नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी की तरफ से कुछ अहम अपडेट्स सामने आए हैं, जिनमें क्वार्टर 3 रिजल्ट की तारीख और संभावित डिविडेंड यानी इंटरिम डिविडेंड भी शामिल है। इस वीडियो में हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे: कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन, क्रूड ऑयल और बीपीसीएल के शेयर का कनेक्शन, क्वार्टर 3 रिजल्ट और डिविडेंड को लेकर क्या उम्मीद की जा रही है। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आज के कारोबार की बात करेंगे यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की आज के कारोबार की बात करेंगे तो 363 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज के दिन लगभग 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे पहले बीपीसीएल के फंडामेंटल को समझते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.57 लाख करोड़ के आसपास है, यानी यह एक बहुत बड़ी और स्थापित पीएसयू कंपनी है। वैल्यूएशन की बात करें तो बीपीसीएल का पी रेशो लगभग 7.3 है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी करीब 11 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्टॉक अभी महंगे वैल्यूएशन पर नहीं है, लेकिन सस्ता दिखना अपने आप में खरीदने का कारण नहीं होता। इसके पीछे बिजनेस परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ देखेंगे तो डेप्ट की बात करेंगे तो लगभग 53 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, लेकिन उसके साथ साथ रिजर्व देखेंगे तो 89 करोड़ के है, यानी डेप्ट ना के बराबर है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 1,50,000 प्लस का है, यानी मार्केट कैप और रिजर्व में ये डेप्ट कुछ भी नहीं है, तो ना के बराबर डेप्ट कंपनी के ऊपर है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 2.75% का डिविडेंड यील्ड है, यानी अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी पे करती है, यानी ये भी अच्छी बात है। अगर हम इसका हाई और लो देखेंगे तो 388 का इसका हाई है और 234 का इसका लो है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक ठाक है और अच्छे भी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो लगभग 91% हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जिसमें से प्रोमोटर से एफआई और डीआई शामिल है। प्रोमोटर होल्डिंग करीब 53% पर स्थिर है और एफआईज ने हाल ही के क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यह संकेत देता है कि बड़े निवेशक कंपनी पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिस्क खत्म हो गया है। अब बात करते हैं सबसे अहम फैक्टर की, वो है क्रूड ऑयल। बीपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा काफ़ी हद तक क्रूड की कीमतों पर निर्भर करता है। इसे आसान भाषा में समझे तो क्रूड अगर सस्ता होता है, अगर उसमें मार्जिन बेहतर मिलती है और शेयर पर इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। क्रूड महंगा हो गया तो मार्जिन में दबाव देखने को मिलता है और शेयर पर नेगेटिव असर पड़ता है। फिलहाल मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन की बातें चल रही है, लेकिन उसके बावजूद क्रूड की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। यही वजह है कि हाल ही के दिनों में ऑयल सेक्टर के शेयरों में थोड़ी मजबूती दिखाई दी है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्रूड बहुत वॉलेटाइल कम्युनिटी है, इसका ट्रेंड कभी भी पलट सकता है। अब आते हैं उस बड़े अपडेट पर जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। वो है कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 23 जनवरी को होने वाली है। इस मीटिंग में दो अहम फैसले सामने आ सकते हैं। सबसे पहला है क्वार्टर 3 के रिजल्ट, यानी कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट घोषित करने वाली है। और दूसरा है सेकेंड इंटरिम डिविडेंड पर फैसला। पिछले साल जनवरी में बीपीसीएल ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 रुपये या उससे थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड आ सकता है। और दोस्तों, यह अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि क्रूड की कीमतें कंट्रोल में है, रिफाइनरी और मार्केटिंग मार्जिन बहुत बेहतर हुए हैं। पीएसयू कंपनियों पर सरकार की तरफ से डिविडेंड देने का दबाव रहता है, लेकिन याद रखें डिविडेंड का फैसला पूरी तरह बोर्ड पर निर्भर करता है, कोई गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों, 23 जनवरी की तारीख बीपीसीएल के निवेशकों के लिए अहम है, लेकिन सिर्फ तारीख देखकर फैसला लेना समझदारी नहीं है। रिजल्ट, डिविडेंड और आगे का आउटलुक, इन तीनों को साथ में समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।